लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिजॉल्व इनटू फैक्टर, जिसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अब हमारे पास है। देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 8a पावर 3 प्लस 27y पावर 3। यहाँ पे मोस्टली दो फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं। लास्ट टाइम एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 में जो हमें फॉर्मूले पढ़े थे a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट है, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और हमारे पास ये आंसर आता है। अब आपको वो आंसर गिवन होगा, वो प्रोडक्ट गिवन होगा, आपको वो दो ब्रैकेट्स लेके आने, वो फैक्टराइज करके हमें दो आंसर निकालने। इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि आपको जो है ऐसी वैल्यू दी जाएगी जिसको आप आसानी पावर 3 में लिख सकते हैं। इसको जैसे कि 8 है तो हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, अगर 27 है तो 3 पावर 3 लिख सकते हैं, जैसे कि 64 है तो 4 पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके की वैल्यू होगी जिसको हम इजीली पावर 3 में उसको कन्वर्ट कर सकें। अगर ऐसा ना हो कि हम उसको पावर 3 में कन्वर्ट कर सकें तो वहां से हमें कुछ कॉमन आ रहा होगा। फैक्टराइजेशन का जो बेसिक रूल है कॉमन लेना, हम उस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन लेंगे तो फिर वो पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की पहचान ये है। अब जैसे भी क्वेश्चन चलते रहेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 8a पावर 3 प्लस 27y पावर 3। अब बड़े इजीली हम यहाँ देख सकते हैं कि 8 की जगह हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं। a पावर ऑलरेडी 3 है तो दोनों के ऊपर अलग ऊपर एक साथ पावर 3 अप्लाई कर दिया हमने। जब ये आप पावर 3 अप्लाई करेंगे 2 के ऊपर तो दोबारा से 8 हो जाएगा। देखो पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा खुद ब खुद। बिल्कुल इसी तरीके से 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3y और इन दोनों की होल पावर 3। जब पावर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए आपके पास जब a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए यानी कि दो वैल्यू दोनों के ऊपर अलग अलग पावर 3, तो इसका फॉर्मूला को याद रखना बहुत आसान है। ये क्या तरीका है याद रखने का, देखिए एक छोटा ब्रैकेट बना ले, एक बड़ा ब्रैकेट बना ले। यहाँ पे जो भी पावर 3 लिखा हुआ है पावर 3 को भूल जाओ। आपके पास आ गया a प्लस बी को आप यहाँ लिख लें। ये जो फर्स्ट वैल्यू जो भी यहाँ a की जगह लिखी होगी उसका स्क्वायर लेके आप इस फर्स्ट कॉर्नर पे लिख लें सेकंड ब्रैकेट की, और जो सेकंड वैल्यू होगी आप उसका स्क्वायर लेके ये आप सेकंड ब्रैकेट के लास्ट कॉर्नर में लिख लें। फिर मिडिल में क्या होगा, आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। और दूसरी चीज, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस होगा और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अल्टरनेट है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ हमेशा पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 2a की पावर 3 और 3y की पावर 3 आ गई तो आप जस्ट क्या करेंगे, इनके लिए दो ब्रैकेट बना लेंगे। देखिए एक ये ब्रैकेट बना हुआ है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, पावर 3 को भूल जाए, 2a प्लस 3y को एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, आप इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे। 2a का स्क्वायर आप लिख के यहाँ ले लेंगे, 2a का पावर 2 लेके 3y की पावर 2 लेके आप इसको यहाँ इस कॉर्नर पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर अप्लाई भी करना है नेक्स्ट स्टेप में। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट में लिख दिए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट ऐसा चीज आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सेकंड ब्रैकेट में जो फॉर्मूला है 2 पावर अप्लाई हो रही है, पावर दोनों में अप्लाई करेंगे और मिडिल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जस्ट इतना सही है। 2 की पावर 2 अप्लाई करेंगे तो 4a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 3 6a y मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, प्लस 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9a y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये एक फैक्टर आ गया, ये दूसरा फैक्टर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें एक और क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का, सारे ऐसे ही इजी हैं, सेम ही तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है टी पावर 5 प्लस टी स्क्वायर वाई पावर 3। अब यहाँ पे बाज़ाहिर ऐसा दिख रहा है कि पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया फर्स्ट पार्ट पे, बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे टी पावर 5 एज इट इज लिख लिया हमने इस क्वेश्चन को, टी पावर 5 यहाँ पे टी स्क्वायर है, जो कम पावर वैल्यू पावर की वेरिएबल होता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं इजीली। तो यहाँ से हम टी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ठीक है। वाई सिर्फ यहाँ पर नहीं है।
तो जब आप टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपके पास यहाँ से बच जाएगा टी पावर 3। जब यहाँ से टी स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपके पास सिर्फ वाई पावर 3 बच जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हमने लिख लिया है, आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दो ब्रैकेट बना देंगे, ए प्लस बी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करें तो a की जगह t लिखा हुआ है और b की जगह यहाँ y लिखा हुआ है। जस्ट आप क्या करेंगे, दो ब्रैकेट बना देंगे, ये टी स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे। अब यहाँ पे पावर 3 को भूल जाओ। देखो इस फॉर्मूले को याद करना बहुत आसान है। अगर आपको इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप क्या करें, एक छोटा ब्रैकेट बनाए और एक बड़ा ब्रैकेट बना दें। पावर 3 लिखा हुआ है, पावर 3 को भूल जाए तो सिर्फ आपके पास रह जाएगा टी प्लस वाई। ये टी प्लस वाई को यहाँ एज इट इज लिख लें। पहली वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे, ये जो सेकंड वैल्यू है इसका स्क्वायर आप यहाँ पे ले लेंगे। फिर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहाँ सेंटर में लिख लें। अगर यहाँ आपके पास प्लस आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे माइनस लिख लें। ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट यहाँ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6th पार्ट है। यहाँ पे कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे पावर 3 वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉमन लेना, सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन के बाद एज इट इज लिख लिया है, एक्स पावर 4 वाई डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स डॉट वाई पावर 4 और 81। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करके आपको समझाऊं। देखें गौर से, x पावर 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x पावर 3। ठीक है ना, पावर 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 ओवर पावर 3 में, और y एज इट इज डिवाइड बाय 3 लिखा हुआ है प्लस x डॉट, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, y पावर 4 को मैंने लिख दिया y डॉट y पावर 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे लेना है कॉमन, जो कम से कम पावर होगी उसको मैं कॉमन ले लूंगा। और 81 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 3 डॉट 27। डॉट का मतलब है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 27। अब जो सेम चीज लग रही है आपको उसको कॉमन ले लें। जैसे कि x यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया। y यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, तो हमने कॉमन ले लिया। 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसको भी हमने कॉमन ले लिया। जब x बाहर चला गया, y बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया, तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा x पावर 3। ये प्लस एज इट इज यहाँ पे आ गया, x बाहर चला गया, y बाहर चला गया, नीचे से 3 बाहर चला गया, तो आपके पास बच गया y पावर 3 डिवाइड बाय 27। ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी 27 लिखा हुआ है, पावर 3 नहीं है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, एक्स वाई अपॉन 3 एज इट इज लिखा हुआ है, x पावर 3 तो ऑलरेडी है, लेकिन हमने उसको ब्रैकेट पावर 3 लिख दिया प्लस y पावर 3 डिवाइड बाय 27। 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 3, तो इन दोनों की हम ऊपर होल पावर कर देंगे 3। तो देखिए y अपॉन 3 का होल पावर हो जाएगा 3। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, x y डिवाइड बाय 3 एज इट इज आ गया। इसके ऊपर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप एक छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। अब गौर से समझे, यहाँ पे जो पावर 3 है उसको भूल जाओ, x प्लस वाई अपॉन 3 रह गया, इसको एज इट इज यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में हमने लिख लिया। सेकंड ब्रैकेट में क्या करना होता है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेना होता है। x का स्क्वायर इस कॉर्नर पे ले लेंगे, y अपॉन 3 का स्क्वायर जो है यहाँ पे ये y अपॉन 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर मिडल में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके x मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 3, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, पावर अप्लाई करेंगे और सेकंड तो जो लास्ट ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज को। कॉमन ली हुई वैल्यू एज इट इज आ गई, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आ गया, x का स्क्वायर हो गया, x y के साथ मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाय 3 हो गया, ये स्क्वायर y और 3 के ऊपर अप्लाई किया तो y स्क्वायर अपॉन 9 हो गया। फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन उसके जैसा ही है, इसका सिर्फ मैं एक पार्ट करूंगा, बाकी मैं क्वेश्चन जो है आपको करने के लिए दूंगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वरना मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा तो चीज़ें सिर्फ मुझे क्लियर होंगी, आप लोगों को क्लियर नहीं होगी।
तो यहाँ पे देखें सेम उसी तरीके से है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले में जो है नेगेटिविटी आ गई है। तो हमारे पास यहाँ पर है 8x³ माइनस 27 y पावर 6, ठीक है, यहाँ पे y की पावर 6 है, इसको ध्यान में रखें। सॉल्यूशन के बाद हमने एज लिख लिया, 8x पावर 3 की जगह हम लिख सकते हैं 8 की जगह लिख सकते हैं 2 पावर 3, यानी कि 2x की होल पावर हो जाएगी 3। उसके बाद 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 3, और y की पावर 6 है तो y की पावर 2 और होल पावर चली जाएगी 3, तो ये बन जाएगा 3y² की होल पावर 3। अब ये आपके पास आ गया a³ माइनस ये आपके पास आ गया b³। ये देखिए आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है a³ माइनस b³ का। पावर 3 को भूल जाओ तो आपके पास बचता है a माइनस b। फर्स्ट ब्रैकेट में आपने एज इट इज लिख दिया, फिर पहली a का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, b का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लोगे तो ये अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। लास्ट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपके पास a³ है माइनस ये आपके पास b³ है। गौर से समझिए बेटा बात को, यहाँ पावर 3 के अंदर लिखा हुआ है 2x, यहाँ पावर 3 के अंदर लिखा हुआ है 3y²। तो 2x को 3y² के साथ फर्स्ट ब्रैकेट में हम एज इट इज लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। पावर 3 को सिर्फ नहीं लिखना है, उसके अंदर जो वैल्यू थी उनको लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आप यहाँ लिख लोगे, ये जो सेकंड वैल्यू है माइनस को छोड़ दो, माइनस की टेंशन नहीं लोगे। 3y² ये पूरा इसका जो है होल स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सेंटर में इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस, ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है, यहाँ से माइनस माइनस कुछ भी नहीं उठाना। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट जो था वो एज इट इज आ जाएगा, जो पावर 3 को छोड़ के हमने लिखा था वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर अप्लाई करोगे 2 के ऊपर तो ये 4x² हो जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, xy² के साथ मिलके आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर अप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, y² का स्क्वायर अप्लाई करोगे तो y की पावर 4 आ जाएगी। ये एक फैक्टर आ गया, ये सेकंड फैक्टर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी तो स्टूडेंट यहाँ देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी एक टेक्निक समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 6x पावर 6 माइनस y पावर 6। अब देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जाएंगे। आपको या तो दिया जाएगा a पावर 6 प्लस b पावर 6, यहाँ आपको दिया जाएगा a पावर 6 माइनस b पावर 6। इसके फर्क को समझिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, आगे किस तरीके के इसकी पावर्स को हम ब्रेक करेंगे। यहाँ दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर आपको दिया जाता है प्लस तो आप इसको इसकी पावर को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि 2 नीचे होगा और 3 जो है वो ऊपर होगा, प्लस यहाँ पे b² और होल पावर 3 ऊपर होगी। क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है, प्लस लिखा हुआ है बीच में, तो इसका फॉर्मूला जो जनरली इस एक्सरसाइज में चल रहा है वो डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर माइनस है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास माइनस का है, तो आप जस्ट क्या करेंगे, a पावर 3 को नीचे रखेंगे, स्क्वायर को ऊपर, माइनस b पावर 3 नीचे रखेंगे और स्क्वायर को ऊपर। क्योंकि फिर आपके पास जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप 5.1 या 2 वाला जो फॉर्मूला है आप वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि इसको एक दफा प्लस फिर एक दफा माइनस दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, वो जो बेसिक फॉर्मूला है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम उस बेसिक फॉर्मूले की मदद से करने जा रहे हैं। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखते रहें, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन के बाद हमने एज इट इज लिख दिया 6x पावर 6 माइनस y पावर 6। तो हमने इसकी पावर को ब्रेक कर लिया, x की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस y पावर 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हुआ है a² माइनस b² का, ठीक है। चले हम यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला है a² माइनस b² का। आप इसमें क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को एक मर्तबा करते हैं प्लस और एक मर्तबा करते हैं माइनस, दो ब्रैकेट्स में जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो x पावर 3 और y पावर 3 को हमने एक मर्तबा कर दिया प्लस और एक मर्तबा कर लिया हमने माइनस। अब इस एक्सरसाइज का जो बेसिक फॉर्मूला है 5.4 का, अब वो अप्लाई होगा दोनों के ऊपर, यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। प्लस वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ ये अप्लाई किया हुआ, दो एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट बना दिया हमने।
पावर 3 को भूल जाओ, आप इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लोगे x प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, वाई का स्क्वायर ये इस कॉर्नर पे आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेंटर में लिख लोगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के ऊपर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन माइनस में। पावर 3 को भूल जाओ, x माइनस वाई यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, x का स्क्वायर इस कोने में आ जाएगा, y का स्क्वायर इस कोने में आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सेंटर में लिख लोगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, बाकी आंसर आपका यहाँ तक भी सही हो जाएगा। क्या रीअरेंज किया है, ये जो छोटे से ब्रैकेट थे इनको हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पे, ये जो सेकेंड ब्रैकेट है इसको थर्ड नंबर पे लिख लिया, और ये ब्रैकेट यहाँ पे, बस इतना सा अरेंजमेंट किया और कुछ भी नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भी तकरीबन उसके जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथी चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 12 आ रही है। तो यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, अगर माइनस और प्लस और पावर को आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, x पावर 12 माइनस y पावर 12 सॉल्यूशन के बाद एज इट इज हमने लिख लिया। अब यहाँ पे चूंकि बीच में आ रहा है माइनस, अगर बीच में माइनस आ रहा है तो हम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे और पावर जो दूसरी पावर होगी उसको हम नीचे रखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 की x की पावर 6 और होल पावर 2 कर दी, माइनस y की पावर 6 और होल पावर 2 कर दी हमने। ठीक है, अब पावर 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है कि आप उन दोनों वैल्यूज को एक मर्तबा प्लस करो, फिर एक मर्तबा माइनस करो, दो अलग अलग ब्रैकेट्स में जो मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो 6 x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 को एक मर्तबा हमने किया प्लस और एक मर्तबा हमने किया माइनस। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक दफा हमने प्लस माइनस में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ आपके पास आ रहा है प्लस तो आप ये 3 वाली पावर ऊपर रखोगे और स्क्वायर नीचे रखोगे। अगर यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस तो आप 3 नीचे रखोगे और ये 2 जो है ऊपर रखोगे पावर में, ताकि आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर सकें। अगर यहाँ आप 2 को ऊपर रखेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आप ये वाला इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तो हम सिंपल जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो इस एक्सरसाइज में चल रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अच्छा ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है कि आप पावर 3 को भूल जाओ, आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक छोटा ब्रैकेट बना लो, एक बड़ा ब्रैकेट बना लो। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट काम किया, इसको समझने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये फर्स्ट ब्रैकेट में एज इट इज आ जाएगा पावर 3 को छोड़ के। फर्स्ट वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो एक्स वाई पावर 4 हो जाएगा, जो आप यहाँ पे लिख लोगे। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस। अब ये जो x पावर 6 माइनस y पावर 6 को हमने जो x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस y क्यूब का होल स्क्वायर में हमने ब्रेक किया था, अब होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यानी कि इन दोनों वैल्यूज को एक मर्तबा हम लिखेंगे प्लस में, एक मर्तबा हम लिखेंगे माइनस में, जहां दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम a क्यूब माइनस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब का। जी स्टूडेंट, यहां से देखिए यहां तक का स्टेप तो ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्लस आ रहा है बीच में तो पावर 3 को भूल जाओ, x प्लस वाई आ जाएगा, x का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, y का स्क्वायर यहाँ आ गया, x को y के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का निशान है। इसके आगे स्टेप चल रहा है, इसके आगे वाला स्टेप ये है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास पावर 3 को भूल जाओ, x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लोगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है यहाँ तक। अब जस्ट अरेंजमेंट किया, जो छोटे ब्रैकेट है उनको पहले लिखा है, जो बड़े ब्रैकेट है उनको हमने बाद में लिखा है। जैसे कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख लिया हमने, फिर यहाँ से x प्लस वाई को लिख लिया, x माइनस वाई को लिख लिया। ये वाले जो सेकंड ब्रैकेट था इसको हमने यहाँ लिख लिया, ये जो ब्रैकेट था हमारे पास इसको लिख लिया, उसके बाद ये लास्ट ब्रैकेट हमने यहाँ पे, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आपके बुक में जो आंसर है उनमें ब्रैकेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट
यहाँ लिखा हो सकता है, फिर ये, इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीज़। कोशिश करें इनको बार बार देखें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो, और कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।